के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश में भी अलर्ट है और नए वेरिएंट को लेकर सीएम मोहन यादव ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर केंद्र की गाइडलाइंस प्रदेश भर में लागू हो गई है। सभी नागरिक केंद्र गाइडलाइंस का पालन करें और कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है, ये कहना है मुख्यमंत्री मोहन यादव का। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर से अलर्ट हो गया है। मुख्यमंत्री की अपील है कि जितने भी नागरिक हैं वो केंद्र सरकार की एडवाइजरी को लागू करें। एक बार फिर से कोविड गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं उनका पालन सुनिश्चित करें। कोविड को लेकर के निश्चित रूप से जो भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है वो हमने पूरे प्रदेश में लागू की है कि वो अपने सभी लोग उस कोविड के दिशा निर्देश का पालन करें। पहले भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कोविड से बहुत अच्छे ढंग से निपटा है और कोविड क्या कोई भी बीमारी हो, सारी बीमारियों से निपटने के लिए विभाग अपनी दक्षता से चिकित्सा विभाग भी काम कर। तो नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साफ तौर पर कहते हुए कि केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइंस सामने आई हैं उनको लेकर पालन किया जाएगा। तो आपको बता दें, कोरोना का सब वेरिएंट एक बार फिर से प्रकोप अपना दिखा रहा है। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट का ये दूसरा एक तरीके का वेरिएंट माना जा रहा है। सितंबर में JN.1 का पहला मरीज मिला और JN.1 का सब वेरिएंट का पहला केस अमेरिका में मिला था। 8 दिसंबर को भारत के केरल में पहला केस दिखाई दिया। 15 दिसंबर को चीन में इस वेरिएंट के 7 मामले सामने आए थे। तो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 का ही वंशज बताया जा रहा है। सितंबर में JN.1 का पहला मरीज मिला था। आपको बता दें, अमेरिका में इस वेरिएंट का सबसे पहला केस मिला था। लक्षण क्या है? सबसे पहले बुखार है इस वेरिएंट का और इसी के साथ बुखार के साथ सिरदर्द की भी शिकायत मरीजों में देखी जा रही है और इसके साथ खांसी भी होती है। तो JN. सब वेरिएंट के ये लक्षण बताए जा रहे हैं। तो कोरोना का नया वेरिएंट सामने आ गया है, लेकिन खतरा वही पुराना है और एक बार फिर से टेस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकारों से साफ तौर पर कहा गया है कि जितने भी इन्फ्लुएंजा के मामले सामने आ रहे हैं, इन्फ्लुएंजा के जो भी मरीज हैं, उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाए और एक बार फिर से कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए देखा जा रहा है। तो कोरोना को लेकर केंद्र की गाइडलाइंस का मध्य प्रदेश में पालन होना शुरू हो गया है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बाबत स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं और स्वास्थ्य विभाग ने तमाम जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ये पूरी एडवाइजरी को लेकर ब्रीफ कर दिया है। आपको बता दें, कोरोना का सब वेरिएंट JN.1, ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 का ये वंशज बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सितंबर महीने में इस वेरिएंट का पहला केस मिला था जो कि अमेरिका में पाया गया था। तो JN.1 को लेकर 8 दिसंबर को भारत के केरल में पहला केस सामने आया, जिसके बाद से लगातार केरल में इस तरीके के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, एक बार फिर से कोरोना का साया, केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने भी कहा है कि हम पूरी तरीके से इसका पालन सुनिश्चित करवाएंगे। क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं? बिल्कुल पवन, बात की जाए तो हमने देखा है कि किस तरीके से भयावह तस्वीर देखने को मिली थी कोरोना के जब लहर आई थी, खासकर दूसरी लहर की बात की जाए, और तीसरी लहर उतना असर नहीं कारक हुई थी क्योंकि उसकी वजह थी कि वैक्सीन। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से नया वेरिएंट आया JN.1, वो काफी डराता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि उसके मरीजों की जो संख्या है वो लगातार पवन बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि दिसंबर के पहले सप्ताह में जब पहला मरीज मिला और ये कह सकते हैं तीसरा सप्ताह होते होते 1000 के पार मामले पहुंच चुके और 5 मौतें हो गई है। इसी से समझा जा सकता है कि कितना खतरनाक ये नया वेरिएंट है कोरोना का। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से जो केंद्र की गाइडलाइन के निर्देश दिए गए हैं उसके पालन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दे चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट है और स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो अब हम देखेंगे कि राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में जो कोविड के नियमों का पालन कराना रहता है वो कराते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो कोविड की जांचें बंद कर दी गई थी, कोविड की जांचें
जांचें भी शुरू होगी, लेकिन इन सबके बीच आम जनता को भी पूरी तरीके से सतर्क रहना होगा। और पवन, उसकी वजह यह है कि जब हम मौसम बदलता है तो हम ये समझते हैं कि मौसमी बीमारी है। जैसे आप लक्षण बता रहे थे कि बुखार, सर दर्द, ये हम ये समझते हैं कि मौसमी बीमारी है, तो इसको मौसमी बीमारी ना समझते हुए उसको सतर्क रहें पूरी तरीके से, और उसके बाद अपनी जांच करवाएं और जांच की रिपोर्ट के बाद ही ये सही समझे कि ये मौसमी बीमारी है या फिर कोविड के नए वेरिएंट ने चपेट में लिया। तो तमाम चीजों की सावधानियां सरकार भी रख रहे हैं, उनकी तरफ से निर्देश भी दिए गए, तो आम जनता को भी रखना होगा। और इन सबके बीच चाहे मास्क हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो या फिर हम दूसरी तमाम चीजों की बात की जाए जिससे कोविड से बचा जाए, तो उन तमाम चीजों को ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर हमने शुरुआत में इस पर ब्रेक नहीं लगाई तो भयावह तस्वीर हमने पहली लहर में भी देखी, दूसरी लहर में भी देखी और तीसरी लहर में भी हमें देखने को मिली थी। यानी हमें रोकना होगा तो केरल में ही रोकना होगा। और उसकी वजह एक चीज और है, इससे पहले भी जब मामले सामने आए थे तो केरल में ही पहले दस्तक दी थी और फिर उसके बाद ये कह सकते हैं एक के बाद एक शहर, एक के बाद एक प्रदेशों में इसको चपेट में लिया और हजारों लोगों की मौत हुई और लाखों लोग ये कह सकते हैं कि इसके चपेट में आए थे। लेकिन इन सबके बीच कोशिश यही है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कि कोविड के नए वेरिएंट पे जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। जैसा कि शब्बीर आपने कहा कि तीसरी लहर में इतना असर नहीं देखा गया, जिसके बाद लोग थोड़े से लापरवाह भी देखे गए और जो भी शासन की एडवाइजरी होती है उसको वैसे ही फॉलो करने में तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो विफल रहते हैं। क्या लगता है, हालांकि मध्य प्रदेश में इस तरीके का कोई मामला नहीं है, लेकिन एहतियात बरतनी होगी शब्बीर। बिल्कुल पवन, आपने सही कहा, भले ही मरीज नहीं है, आम जनता लापरवाह नहीं हो, और इन सब के बीच केरल में जो मामले आए हैं और जिस तेजी से वहां पर मामले बढ़े हैं, ये काफी चिंताजनक है। और मध्य प्रदेश वासियों के लिए भी ये कह सकते हैं कि अलर्ट रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। और अभी तक की बात की जाए तो अभी तक कोई भी मामला इस तरीके का JN1 का नहीं आया है और कोरोना के नए वेरिएंट का मामला सामने नहीं आया। पूरे देश में बात की जाए तो सिर्फ अभी तक के जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सिर्फ केरल में ही आया। लेकिन केरल में जिस तेजी से बढ़ा है ये काफी चिंता बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक के दूसरे प्रदेशों की बात की जाए और हम देखते थे, चाहे पहली लहर की बात करें या दूसरी लहर की बात करें, केरल के बाद हम देखते थे कि महाराष्ट्र और दिल्ली में ये मामले देखने को मिलते थे, क्योंकि यहीं पर ही विदेश से सबसे ज्यादा लोग आते थे और अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई, फिर चीन में इसके मरीज मिले और अब देश में मिल रहे हैं। तो काफी अलर्ट रहने की जरूरत है पवन हमें इस वक्त। चलिए, बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। आपका तो कोरोना का एक बार फिर से नए